हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। सो मैं आज एक ऐसा टॉपिक कवर करना चाहता हूँ जो काफ़ी टाइम से पेंडिंग है एंड इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे मुझे उसके लिए कमेंट्स भी आए एंड दैट इज़ व्हाई डिड आई सेल माय स्ट्रीट ट्रिपल आर। एंड मैंने उसको ज़्यादा यूज़ भी नहीं किया, लाइक इन 1.5 ईयर, लाइक ऑलमोस्ट 2 ईयर्स होने वाले थे। मैंने उसको सेल कर दिया एंड व्हाई डिड आई सेल इट। मुझे एक कमेंट यूट्यूब पे ये भी आया था कि मेरा मेरा जॉब चला गया एंड दैट्स व्हाई आई एम सेलिंग द बाइक, बट ऐसा कुछ नहीं है। मेरे खुद के कुछ रीजंस थे, इसकी वजह से मैंने बाइक सेल कर दी। सो कमिंग स्ट्रेट टू द पॉइंट, द फर्स्ट रीज़न आई सेल द बाइक was related to the usage of the bike. So as you might have seen in my previous video that recently I shifted to Gurgaon. पहले मैं मुंबई में रहता था और अब मैं गुड़गांव शिफ्ट हो गया। सो एज सुन एज मुझे ये जब न्यूज़ पता चली कि मुझे मूव होना है यहाँ पे, आई ट्राई टू सेल द बाइक इन मुंबई, बट मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था। आई जस्ट हैड 1 मंथ एंड उसमें मैं इतना टाइम नहीं था कि बाइक सेल कर सकूँ। सो इसलिए मैंने बाइक वहाँ पे रखी, मैं आया यहाँ पे एंड देन आई वेंट बैक टू मुंबई एंड रोड द बाइक फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली एंड मैं बाइक यहाँ लेकर आया था। तो जब मैं यहाँ लेकर आया था, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आई डिड नॉट यूज़ इट मच। मतलब जो उसका यूसेज था एक्चुअल में, जो जितना मैंने सोचा था कि मैं उसको राइड करूँगा, मैं उतना उसको राइड नहीं कर पाया था। तो जब मैंने उसको लिया था, इट वाज फॉर अ डिफरेंट पर्पस। मुझे पता था कि मैं उसको कितना राइड करने वाला हूँ मुंबई में, बट जब मैं यहाँ पर आया द सिनेरियो टोटली चेंज्ड। मुंबई में मेरे पास एक कम्युनिटी थी जिसके साथ मैं राइड कर सकता था, बट वो कम्युनिटी मेरी यहाँ पे नहीं थी एंड उसका जो यूसेज था वो धीरे धीरे कम हो गया था एंड हार्डली मैं उसको राइड कर रहा था। तो मैंने उसको ओवरऑल 2 साल, अप्रॉक्स 2 साल में मैंने क्लोज टू लाइक 6,000 ही राइड किया था, जिसमें से मुंबई टू दिल्ली वॉज वन बिग राइड एंड मुंबई टू उज्जैन वॉज अनदर। सो ओवरऑल देखा जाएगा तो फिर मैंने ये 2 राइड छोड़ के कुछ लगभग 3,000 ही किलोमीटर मैंने उसको चलाया था। सो फर्स्ट रीज़न वॉज विद द यूसेज, क्योंकि मैं यूज़ नहीं कर रहा था तो कोई पॉइंट नहीं है उसको रख कर। एंड महंगे बाइक्स में ये होता है कि आप यूज़ नहीं करते हो तो यू गेट दैट रिग्रेट वाला फीलिंग कि आपने इतना पैसा डाला है उसमें और आप उसके EMIs भर रहे हो और आप उसको यूज़ भी नहीं कर रहे हो। सो खुद के लिए भी बुरा लगता है और बाइक के लिए भी बुरा लगता है कि यार मैं उसको जिस तरीके से मैंने सोचा था, प्लान किया था, उसको उस तरीके से यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ। सिंस आई हैड अनदर बाइक, मेरे पास 2 बाइक है, वन इज़ द वी-स्टॉर्म 250 एंड द अदर वन वाज द स्ट्रीट ट्रिपल आर। तो जब मैं यहाँ मूव हुआ, मुझे बहुत जल्दी रियलाइज़ हो गया था कि इस जगह पे मुझे एक एडवेंचर बाइक की ज़रूरत है, क्योंकि माउंटेन्स आर वेरी क्लोज टू दिस प्लेस एंड जितना भी राइड है वो थोड़ा सा ऑफ रोड या थोड़ा सा एडवेंचरस हो सकता है एंड स्ट्रीट ट्रिपल के लिए मुझे नहीं लगा कि स्ट्रीट ट्रिपल इज़ द बेस्ट बाइक फॉर दैट पर्पस। सो वो भी एक रीज़न था सेल करने का। Another reason was money, because I was not using it. तो कोई सेंस नहीं बनता है कि मैं उसका एवरी मंथ EMI पे करूँ एंड मेरे ऊपर एक फाइनेंशियल बर्डन लेके घूमूँ। दो आई रियली लव द बाइक एंड उसमें कोई भी ऐसे इश्यूज़ नहीं थे कि मैं आपको बता सकूँ स्पेसिफिकली। टुडे, इवन टुडे, लाइक आई रियली मिस द स्ट्रीट ट्रिपल। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट वैल्यू फॉर मनी एंड द बेस्ट बाइक इन द मार्केट। तो अगर आप उसको ख़रीदते हो, आप उसको यूज़ करते हो, यू विल नो व्हाट काइंड ऑफ बाइक इज़ दैट। सो फ्यूचर में प्रोबेबली इफ़ आई गेट अ चांस आई विल डेफिनेटली बाय, ट्राई टू बाय वन अगेन, बट फॉर नाउ बिकॉज आई एम स्टेइंग इन दिस सिटी, आई डोंट थिंक दैट वाज अ राइट फिट फॉर माई सेल्फ। Over the period of years after selling the V-Strom and after buying the Street Triple R, मुझे ये समझ में आया कि मैं एक एडवेंचर बाइक लवर हूँ। मुझे स्पोर्ट्स बाइक भले ही मुझे पर्सनली पसंद है, बट मैं एक एडवेंचर बाइक को ज़्यादा पसंद करता हूँ एंड नाउ आई फील दैट आई शुड हैव जस्ट वन बाइक विच आई कैन राइड एनी वेयर एंड इट हैज़ टू बी डुअल पर्पस बाइक, जिससे मैं हाईवे मंचिंग भी अच्छे से कर सकूँ एंड मैं माउंटेन्स भी जा सकूँ, ऑफ रोड भी कर सकूँ। सो ऐसा एक मुझे ज़रूरत है जो मेरे पास पहले थी। दैट वाज माय वी-स्टॉर्म 650। सो दैट काइंड ऑफ बाइक आई रियली लाइक। स्ट्रीट ट्रिपल लेने के बाद मुझे पता चला कि मेरी पसंद एक्चुअली वो है। दो आई रियली लव द स्ट्रीट ट्रिपल आर,
बट मेरे नीड के हिसाब से दैट इज़ द बाइक दैट आई शुड हैव, दैट काइंड ऑफ बाइक आई शुड हैव। सो इसलिए मैंने सोचा है कि फ़िलहाल इसको, क्योंकि मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ एंड एक फिनेंशियल बर्डन भी है, तो फ़िलहाल के लिए मैं उससे मुक्त होता हूँ एंड इसको फ़िलहाल के लिए बेच देता हूँ। एंड वेन एवर लाइक आई फील लाइक बाइंग अनदर बाइक, आई विल बाय एट दैट पॉइंट। एंड और मैंने यही सोचा है कि जो मेरी नेक्स्ट बाइक होगी वो डेफिनेटली एडवेंचर बाइक ही होगी। एंड आई थिंक ज़िंदगी भर मैं शायद एडवेंचर बाइक ही यूज़ करूँगा, बिकॉज दैट इज़ वेयर आई बिलोंग। एंड अभी मेरे पास वीस्टॉर्म 250 है, जिसके साथ मैं थोड़े दिन के लिए यहाँ पे राइड करूँगा। एंड कोशिश करूँगा कि मेरे उससे नीड्स पूरी हो। बट अगर मुझे ऐसा लगा कि नहीं, इससे भी मेरी नीड्स पूरी नहीं हो रही है, प्रोबेबली आई विल सेल दैट एंड देन बाय अ बिग बाइक, which can be any, like there are many options today in the market, that probably I'll talk about it in the future. बट अभी के लिए मेरे पास यही रीजंस थे जो मैंने आपको जस्ट कहा। एक तो था उसकी यूजिबिलिटी जो कि बहुत कम थी, एंड मेरे पास यहाँ पे कम्युनिटी नहीं है जिसके साथ मैं ज़्यादा राइड कर सकूँ, मेरा फ्रेंड सर्कल इतना अच्छा नहीं है यहाँ पर। और थर्ड पॉइंट इज़ मनी, वाई टू ब्लॉक मनी जब मैं उसको यूज़ नहीं कर रहा हूँ। सो आई पुट माई बाइक ऑन OLX, एंड मुझे काफ़ी अच्छे पर्सन मिले जिसने मेरा बाइक लिया, एंड ही ऑल्सो स्टेज इन थाने, जहाँ पे मैं रहता हूँ मुंबई में। सो इट वॉज़ अ परफेक्ट प्लान, एंड जितना मुझे पैसा चाहिए था आई गॉट दैट, एंड इट वॉज़ अ विन विन सिचुएशन। सो आई वेंट अहेड एंड सोल्ड इट। फिर मैंने ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया एंड just went ahead with it. Let me tell you that Street Triple is a very good bike, and एक दिन में मुझे ऐसा नहीं लगा कि मुझे ये बाइक की कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही है, be it looks, be it power, be it features, like the service at Triumph, the brand of Triumph is just amazing, and I'm hoping that I can buy the Triumph again, probably a Tiger or something like that, but definitely जो मेरी next bike होगी, it will be an adventure big bike for sure. So guys, this was it. Like, if you have any questions for me, please feel free to comment. And if you like this video, please give it a thumbs up, and please subscribe to my channel. I'll keep you posted on my future rides. I'm going to do a Ladakh ride very soon, so stay tuned for that. And I'll see you in the next video. Goodbye.